your friend Kaustubh. I am going to teach you the class 10th, the first prize, second poem, Fire and Ice. In this poem, the poets want to tell us that both fire and ice are equally responsible for the destruction of the world. In this poem, fire symbolizes extreme desire and passion, and the ice symbolizes hatred. In this poem, both are equally capable for the destruction of the world, and the poet wants to aware from both fire and ice. Let us know what I have said in Hindi. चलिए हम लोग समझते हैं कि मैंने अभी क्या कहा. मैंने ये कहा कि पोएट ने कहा था कि जो फायर एंड आइस है वो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के लिए. आप लोग को लग रहा होगा कि फायर और आइस यानी आग और बर्फ, आग हर जगह आग लग जाएगी या हर जगह बर्फ जम जाएगा, इसकी वजह से हम लोग का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वर्ल्ड का. लेकिन इसमें ये मतलब नहीं है. इसका ये मतलब है कि एक्सट्रीम डिजायर और इसका आइस का मतलब है हेट्रेड. अब तो इसमें ये बोला ये दोनों ही मतलब इक्वली कैपेबल है कि दोनों ही डिस्ट्रक्शन कर सकें पूरे वर्ल्ड का. इसमें ये पॉइंट बोलना चाहते हैं कि हम लोग इससे अवेयर रहना है, अवेयर यानी इससे दूर रहना. ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले चैनल को. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I go with those who favor fire. तो चलिए हम देखते हैं पहले लाइन को. Some say कौन कहते हैं, लोग ही कहते हैं सब चीज और कोई कुछ नहीं कहते. The world will end in fire. इसमें फायर यहाँ पे आग यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया है, यहाँ पे एक्सट्रीम डिजायर को डिनोट किया गया है. ठीक है, एक्सट्रीम डिजायर को डिनोट किया गया है. ठीक है, अब आपको लगा कि एक्सट्रीम डिजायर क्या है. यहाँ पे एक्सट्रीम डिजायर इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है. आपने हिटलर का नाम सुना होगा, एडॉल्फ हिटलर जर्मनी का. उसको इतना ज्यादा इच्छा है कि पूरा वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहता था. उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ. उसके वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड हुआ. इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम डिजायर. तो बहुत ज्यादा इच्छा है. ठीक है, और सेकंड लाइन में सम से यहाँ लोही कहते हैं, इसमें भी लोही है. सम से इन आइस. आइस यहाँ पे डिनोट होता है हेट्रेड को. ठीक है, हेट्रेड यानी घृणा. ठीक है, जैसे सपोज है एक है गोकुलम सोसाइटी और एक तो है फैजलगंज सोसाइटी. ठीक है, गोकुलम सोसाइटी में जेठालाल नाम का एक बंदा रहता है. ठीक है, जेठालाल नाम का एक बंदा रहता है. और इसमें जो फैजलगंज में नाम का एक आदित्य नाम का एक बंदा रहता है. ठीक है, ये दोनों में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है. सपोज है एक दिन ये रास्ते पे जो जेठालाल है बाइक से अपने पल्सर से जा रहा था. ठीक है, सपोज ये है जेठालाल बैठा हुआ है, पल्सर पे जा रहा है. यहाँ पे इसका एक एक्सीडेंट हुआ. तो यहाँ से आदित्य जा रहा था, उसको मतलब लगा कि ये तो मेरा दुश्मन है, वो उसको वहीं पे छोड़ के चला गया. दैट इज कॉल्ड हेट्रेड यानी घृणा. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. उन्होंने उनको पहले जितना पूरा वर्ल्ड को उन्होंने देखा था, उनको लगा कि ये जो एक्सट्रीम डिजायर है वो काफ़ी है. एक्सट्रीम डिजायर है वो काफ़ी है डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड के लिए. उनको फर्स्ट टाइम लगा. ठीक है, आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर. होल्ड यहाँ पे ये पकड़ के होल्ड नहीं होता, यहाँ पे सपोर्ट होगा. यहाँ पे सपोर्ट होगा विद दोज हू फेवर फायर. ठीक है, जो यहाँ पे फायर को फेवर कर रहे हैं, यहाँ पे फायर को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रीम डिजायर को डिनोट किया गया है. यहाँ पे वर्ड सपोर्ट को डिनोट करता है. ठीक है, यहाँ पे पोएट ये बोलना चाहते हैं कि जो फेवर फायर, जो जिन लोगों को लगता है कि एक्सट्रीम डिजायर की वजह से हमारा धरती विनाश हो सकता है, वो उनको पहले स्टैंडर्ड में सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड की. तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड स्टैंडर्ड की. But if it had to perish once, I think I know enough of it to say that for the destruction us is also great and will suffice. तो चलिए पढ़ते हैं. But it is had to perish twice. यहाँ पे perish का मतलब यहाँ पे destroy होगा और die होगा. ठीक है, अगर हमें पहले से हम क्या पढ़े थे, वर्ल्ड किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होगा, फायर की वजह से. फायर का मतलब होता है एक्सट्रीम डिजायर और पैशन. ठीक है, बट इसमें हम लोग ये बताया गया कि जो वर्ल्ड सेकंड टाइम अगर डिस्ट्रॉय होना होगा तो आइस भी मतलब सफिशिएंट है कि वो डिस्ट्रॉय कर सके वर्ल्ड को. यहाँ सफाइस मतलब
suffice मतलब sufficient होगा, suffice मतलब sufficient होगा, ठीक है। अगर पहले टाइम में हम लोग किससे डिस्ट्रॉय हुआ था वर्ड, फायर से, अगर सेकंड टाइम में आइस इनफ होगा तो वो मतलब वर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग। आइस क्या किसको डिस्ट्रॉय करता है, हेट को, ठीक है। इसमें यही बताया है कि सेकंड टाइम में वर्ड डिस्ट्रॉय होने वाला रहेगा तो वो आइस से भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं पोएट्री। इस पार्ट में पढ़ेंगे पोएट्री डिवाइसेस, पोएट्री तो पिछले पार्ट में पढ़ा था कि पोएट्री डिवाइसेस इजी होता है लेकिन थोड़ा आपको पहचानना पड़ेगा। Some say the word will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. चलिए पहले स्टेजर में हमें पहले पोएट्री डिवाइस ढूंढते हैं। Some say, इसका जो पहला कॉन्सोनेंट लेटर है ये सेम है, इसमें वॉल विल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एलिट्रेशन होगा, ठीक है। इसका पहला एलिट्रेशन होगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से समझाया था कि अगर पहले जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो एलिट्रेशन में जाता है और पहला कॉन्सोनेंट लेटर का सेम है तो, ठीक है, तो एलिट्रेशन में जाएगा। अब चलिए हम लोग सेकंड लाइन में चलते हैं। सम से इन आइज, यहाँ एस और एस है, ये भी एलिट्रेशन में जाएगा। सम से इन आइज मतलब ये एलिट्रेशन ही में जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड और डिजायर, इसमें नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट लाइन चलते हैं। आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर, इसमें है एक है, इसमें भी एलिट्रेशन ही है क्योंकि एफ और एफ, इसका भी एलिट्रेशन होगा। हाँ, तो आपको यहाँ पे देखिए इस दोनों लाइन में सम से इक्वल है, सेम है, इसका एक एनाफोरा होता है पोएट्री डिवाइस, ये नया है आपके लिए। इसमें होता है ना जो अगर दोनों पहला और सेकंड लाइन में फोर्थ जितना सेम हो गया तो एनाफोरा का आता है। इसमें फर्स्ट और ये सेकंड का दोनों पहला सेम है, दैट्स व्हाई एनाफोरा ना हो। ये इजी पोएट्री डिवाइस है लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, देखिए if I, what if it has to perish twice, इसमें एसोनेंस एक पोएट्री डिवाइस होता है जिसका अगर वॉवेल सेम है तो समझ लिए वो एसोनेंस है, समझ गए। इसका आई और आई इसका वॉवेल सेम है, therefore it is an assonance, एसोनेंस है पोएट्री डिवाइस। I think I know enough of hate, तो देखते हैं आई और आई इसका वॉवेल सेम है, ये आई और आई वॉवेल होता है, ये दोनों सेम है, therefore ये भी एसोनेंस है, ये भी एसोनेंस है। चलिए नेक्स्ट लाइन चलते हैं। टू से दैट ऑर्डर डिस्ट्रक्शन आइस, इसमें कुछ नहीं है, देखिए इज आल्सो ग्रेट एंड वुड बी सफाइस। अब इसमें कोई पोएट्री डिवाइस नहीं है और हाँ एक है सिंबोलिज्म, ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। इसमें हम लोग फायर क्या सिंबलाइज कर रहा है, फायर हमें एक्सट्रीम डिजायर सिंबलाइज कर रहा है और आइस क्या सिंबलाइज कर रहा है, हेट्रेड। ये हो गया सिंबलाइज का पूरा। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था इंजैममेंट भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिया है। इंजैममेंट क्या होता है, टेकिंग द पोएट्री वेयर बाय अ सेंटेंस इज कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पॉज, ठीक है। इसमें ऐसे लाइन होती है ना जिसमें कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो लेकिन आगे जाता रहे। इसमें देखिए सम से द वर्ड विल एंड इन फाइव, से कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। सम से इन आइज, यहाँ फुल स्टॉप एक आया, देयरफॉर यहाँ तक ये इंजैममेंट होगा, ठीक है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे भी सेम जैम
आई होल्ड टू द स्क्वायर 5, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप आया, ये कुछ भी नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिक मटेरियल में नहीं जाएगा। बट इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड बी सफाइस। देखिए जो यहाँ से पूरा स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे कंफ्यूजन मार्क हुआ, देयरफॉर यहाँ से लेके यहाँ तक इन जेड पढ़ते हैं राइमिंग स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए हम टॉपिक है, चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में वीडियो जाकर देख सकते हैं, बेटा एक्सप्लेनेशन के लिए। इन दोनों का जो पहला और दूसरा लाइन का एक्सप्लेनेशन अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको दूसरा अल्फाबेट लिख सकते हैं, जैसे फायर, अगर पहला जो लाइन है उसका जो लास्ट लेटर है उसके लिए बिना सोचे समझे ए लिख दीजिए, उसको बिना सोचे समझे ए दिमाग मार कर गए स्टार्ट देना पे, उसको बिना सोचे समझे ए लिख दीजिएगा। और फायर एंड आइस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इससे मैच ही नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग दूसरा लेटर लिखेंगे बी। फायर डिजायर, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे ए। आइस फायर फायर, ठीक है, इस तो पूरा वर्ड ही सेम है, तो इसका क्या है, ये भी ए ही दिखाएगा। पेरिश ट्वाइस, आइस ट्वाइस, इसका क्या होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। हेड हेड आइस फायर, किसी से मैच नहीं हो रहा, इसके लिए हम लोग नया लेंगे सी। डिस्ट्रक्शन आइस, आइस क्या है, बी है तो ये भी बी होगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम, प्रोनाउंसिएशन छोड़िए इसका पूरा वर्ड ही सेम है। इज आल्सो ग्रेट, हेड ग्रेट, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसीलिए हम लोग इसको लेंगे हेड का क्या है सी, इसका भी होगा सी। एंड वुड बी सफाइस, आइस एंड सफाइस होगा, इसका होगा बी। देयरफॉर ये हमारा राइमिंग स्कीम होगा। राइमिंग स्कीम मतलब पोएम हमारा ये हो जाएगा, देखिए राइमिंग स्कीम मतलब पोएम हमारा ये होगा ए बी ए बी सी सी बी सी ई, ये हमारे राइमिंग स्कीम का पूरा होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे संधि। चलिए हम पढ़ते हैं संधि। तो संधि में हम लोग फायर एक्सट्रीम डिजायर, हमें क्या पता था, फायर यानी एक्सट्रीम डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर में हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे, हिटलर का। हिटलर यानी बहुत बड़ा तानाशाह था, वो जर्मनी का शासक था, वो डिक्टेटरशिप ऐसे करता था कि मतलब पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, ठीक है। उसके डिजायर तो बहुत ज्यादा इच्छा है, वैसे वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सोचिए इससे ज्यादा वर्ल्ड की हानि क्या हो सकती है। अब आइस हमने क्या दिया था एक एग्जांपल, दो ठो सोसाइटी है, एक गोकुलधाम सोसाइटी, एक ठो है पैरलगंज सोसाइटी, इसमें दो ठो बंदे रहते हैं, एक का नाम है जेठालाल, ठीक है, एक का नाम है आदित्य, ठीक है। ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन है। एक दिन जेठालाल अपने पल्सर पे जा रहा था, ठीक है, उसका एक एक्सीडेंट होता है, यहाँ से आदित्य भी जा रहा था, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, इसीलिए वो उसको छोड़ के चला गया, इसलिए ये है हेट्रेड यानी घृणा। अब पेरिस यानी डाई और डिस्ट्रॉय, हमने क्या पढ़ा था, हमारा वर्ल्ड किससे डिस्ट्रॉय हो सकता है, आइस यानी जिसका मतलब हेट्रेड होता है, और इससे हो सकता है एक्सट्रीम डिजायर और पैशन से। एक्सट्रीम डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर हम एक्सट्रीम डिजायर किसका एग्जांपल लिए थे, हिटलर का लिए थे, जो बहुत बड़ा तानाशाह था। और हेट्रेड में किसका हम लिया था, ये जो जेठालाल और आदित्य वाला एग्जांपल है। सफाइस एंड सफिशिएंट, हमने लास्ट सेकंड स्टैंडर्ड लास्ट लाइन का ये वर्ड है, हमें ये क्या पढ़ा था, आइस और एक्सट्रीम डिजायर एंड फायर दोनों ही सफिशिएंट है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। और राइमिंग स्कीम हमने पढ़ा था ए बी सी बी, ये हमारा राइमिंग स्कीम है, ठीक है। अब राइमिंग स्कीम कैसे
जब हम पता कर रहे हैं, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लास्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है तो उसका मतलब वो उसी वर्ड का, जैसे मैंने सपोज दैट एक लास्ट वर्ड है ट्री, एक का पाल्म, एक का सी, ठीक है। मैंने क्या बताया था, वो पहला वर्ड जो पहला लाइन होगा उसका लास्ट वर्ड का बिना सोचे हमें पहले ए लिखना है। ट्री और पाल्म उसका प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बी लिखेंगे। ट्री और सी इसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, इसीलिए हम लोग ए लिखेंगे। ये एग्जांपल था, ये रैम स्किन। हाँ, मुझसे एक चीज छूट गई थी, तो इसमें एक ईट होगा, इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, जो वर्ड को डिस्ट्रॉय होना था दूसरी बार, इसमें ईट यानी वर्ड होगा, ठीक है। वो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, और एक और पार्ट है समझेगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। हम देखते हैं ये जो वीडियो क्लास पार्ट है, इसके बाद चैप्टर पूरा खत्म। ग्रीन हमने क्या पढ़ा था हिटलर वाले में, उसे क्या करना था, पूरे वर्ड पे कैप्चर करना, उसकी वजह से पूरा वर्ड हुआ। अब वो उसी वजह से मैं तो वो लालची था, उसी वही फायर यानी एक्सट्रीम डिजायर, ये जो पूरा यहाँ तक है ये पूरा फायर का है, यहाँ से आइस का ये, ठीक है। ये फायर इसमें था कि पूरा दुनिया में कैप्चर करना, फायर का मीनिंग क्या था, एक्सट्रीम डिजायर, बहुत ज्यादा इच्छा है, कोई इसमें सेंस हुआ। अवेयरनेस का भी यही मतलब होता है, वो ज्यादा ही इच्छाएं हैं, उसके भी यही थी लस्ट। इसका कुछ अलग मीनिंग होता है, इसका सेंस में अगर इसमें दिया जाए इसका भी मतलब ये होता है पूरे दुनिया में, हिटलर का सेंस में दिया जाए तो उसका क्या है, पूरा लक्ष्य का पूरी दुनिया को कैप्चर कर ले, उसकी वजह से लड़ाई हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, यूएसए ये सब हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना इनके बीच में, यूएसए यूके ब्राजील सॉरी जर्मनी ये सब के बीच में हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हुआ था, वर्ल्ड वॉर। फ्यूरी देखिए, फ्यूरी का भी ये जस्ट मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, इस सेंस में यहाँ पे यही मतलब है कि हम बहुत ज्यादा इच्छा है। अब चलिए हम चलते हैं आइस की तरफ। फ्लूइडिटी, जैसा हम जेठालाल और ये जो आदित्य वाले स्टोरी में दिया था, फ्लूइडिटी यानी आदित्य ने जो फ्लूइडिटी दिखाई थी कि वो अपने दुश्मन को भी छोड़ के चला गया वहाँ पे मरने के लिए, वही फ्लूइडिटी यहाँ कुछ सेंस में दिया गया है। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस यहाँ भी वही बात हुआ, इंटॉलरेट कर दिया, उसे ध्यान नहीं दिया कुछ उस पर, वही बात है इंटॉलरेंस। रिजिडिटी, उसे अंदर से सख्त हो गया कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, ये मेरा दुश्मन है, मर जाने दो, यही हुआ रिजिडिटी। इंसेंसिटिविटी, इंसेंसिटिविटी उसे लगा कुछ सुनाई कुछ नहीं रहा, उसे कुछ सेंसी नहीं हो रहा है कि मतलब कुछ कर सकते हैं हम। सेंसिटिविटी। कोल्डनेस यानी एक इसमें जलना होता है तो अंदर से पूरा सख्त हो चुका है, वो अब कुछ उसको कुछ मदद नहीं करने वाला है, वही है कोल्डनेस का। इनडिफरेंस, हाँ इनडिफरेंस बाकी सबसे अलग है थोड़ा, इसका भी लेकिन यही मतलब है कि हम इसमें इनडिफरेंस यानी जो डिफरेंस किया जाता है उसका उल्टा, इनडिफरेंस इसमें क्या कहता है आदमी उसे वहीं पे छोड़ के चला गया, वही हुआ। एंड हेट्रेड, हमने क्या पढ़ा था, हेट्रेड यानी घृणा, आदित्य को किससे घृणा थी, जेठालाल से, इसलिए उसको मारने के लिए छोड़ दिया। हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, तो चलिए हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, लेटर टू गॉड।